कहानी। शुरू से हम सुनते आ रहे हैं कहानी। कभी दादी की कहानी तो कभी नानी की कहानी। ये कहानियाँ ही हमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य देती हैं। आज हम जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं उस कहानी का शीर्षक है देखने का नज़रिया। क्योंकि देखने का नज़रिया है जो किसी चीज़ को भगवान बना दे और किसी चीज़ को खाक बना दे। तो इस कहानी को आरंभ करते हैं। ये कहानी है मिर्ज़ापुर की, वाराणसी के मिर्ज़ापुर की। यहीं हमारा कहानी का पात्र रहता है। कहानी के पात्र की काम धंधा अच्छी तरह से चल रहा था। कुछ समय के पश्चात ही समय बदला और उसका काम ठप हो गया। इतना अधिक खाने तक के लाले पड़ने लगे। खाने के लिए सिर्फ उसके मात्र जेब में थे 50 पैसे, जिसे कहा जाता है अठन्नी। एक दिन उस अठन्नी को निकालकर उसने अपनी पत्नी को देते हुए कहा, ये अठन्नी लो, जाओ आज बैंगन ले आओ, रोटी के साथ बैंगन की भाजी खाएंगे। मेरा सुनकर उसने हुक्म की तामील की और दौड़ी दौड़ी बैंगन लेने के लिए बाजार चली गई। जैसे ही वह बैंगन लेकर आई और रसोई में जाकर काटने लगी तो उसने अंदर काटते ही जोर से चिल्लाई, चीख मारी। मैं दौड़ा दौड़ा रसोई की तरफ गया। मैंने कहा, क्या हो गया, क्या कीड़ा निकला है? वह बोली, नहीं नहीं, तुम देखो जरा, बीजों को देखो। मैंने कहा, क्या है बीजों में? मैंने जैसे ही बीज को देखा तो हैरान हो गया। उस पर अल्लाह लिखा हुआ था। अल्लाह देखते ही मैं दौड़ा दौड़ा अपनी गली में, जिस एरिया में मैं रह रहा था, जहाँ पर आधे हिंदू थे आधे मुसलमान, दौड़कर मैं जाकर मौलवी साहब के पास गया और मैंने कहा, चलिए मेरे घर पर जाकर आप देखिए, एक बार देखे तो सही क्या है। वे तो आकर मेरे घर में बैंगन को देखने लगे। जैसे ही उन्होंने बैंगन को देखा, अरे ये तो अल्लाह, हमारे अल्लाह हैं, जोर से चिल्लाई। धीरे धीरे मुसलमानों के घर में भीड़ लगने लगी। मैंने उस बैंगन को लेकर शीशे के बक्से में रख दिया और कुछ मुसलमान उस पर बैंगन के नीचे हरे रंग का कपड़ा बिछाने लगे और कुछ अपना अल्लाह समझकर उस पर चंदा चढ़ाने लगे। कुछ समय के पश्चात ही घर में मुसलमानों की भीड़ हो गई और पैसा इकट्ठा होने लगा। धीरे 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 लोगों का जोश ठंडा हो गया। एक दिन मैंने क्या किया, मैंने रात को अपनी बीवी को जगाया और कहा कि देखो जरा, अब तुम्हें बैंगन में क्या दिखाई देता है? वो कहने लगे, अरे अब तो इस बैंगन में मुझे तो क्या दिखाई दे रहा है, मुझे तो इसमें ओम दिखाई दे रहा है। अब मैं दौड़ा दौड़ा ओम को देखकर पंडित रामदयाल, जो हमारे गली के पंडित थे, उनके पास जाकर पहुंचा और मैंने कहा, ये देखिए हमारे बैंगन में क्या दिखाई दे रहा है, कटे हुए बैंगन में। अब पंडित रामदयाल ने उस पर कब्जा जमा लिया। रात दिन आरती होने लगी, भजन गाए जाने लगे, चढ़ावा चढ़ने लगा। मैंने रामदयाल का हिस्सा तो रख दिया कि जो मेहनत करे उसे भी फल मिलना चाहिए, लेकिन बैंगन पर मिल्कियत तो मेरी ही रही। अब शहर के बड़े बड़े संत जोगी जो महात्मा थे सभी बैंगन को देखने के आने लगे। बहुत सी भीड़ लग गई। कुछ लोग भाषण देने लगे। 25 दिनों में कई 15,000 या 20,000 का चढ़ावा चढ़ गया और सोने की अंगूठियां और सोने के कंगन भी चढ़ाए गए। लेकिन धीरे धीरे लोगों का जो खुमार था वो उतर गया। तो जनाब, मैंने सोचा अब कोई और तरकीब लड़ानी चाहिए। सोच कर जब मैंने एक रात अपनी बीवी को जगाकर मैंने ओम का जवाया जरा सा सरका दिया और पूछा, अब बताओ क्या दिखाई देता है? वो देखकर घबरा गई और मुंह में उंगली डालकर बोली, अरे हे राम, ये तो ईसाइयों की सलीब है। मैंने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, बस किसी से कुछ ना कहना, कल सुबह मैं पादरी के पास जाऊंगा और कटे हुए बैंगन को दिखाऊंगा। अगले दिन पादरी साहब अपने 11 ईसाइयों को ले आए और बैंगन को देखने लगे। बैंगन को देखकर हैरान हो गए। अरे ये क्या, ये तो हमारे ईसाई कहने लगे हमारे जीसस का चिन्ह है। कुछ सर पर जाली डालकर, रुमाल डालकर उसकी पूजा करने लगे और अपनी छाती पर उसे लगाकर जीसस का चिन्ह बनाने लगे। शहर में धीरे 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 इस चीज़ की खबर फैल गई कि जीसस भी दिखाई देने लगे हैं बैंगन में। लेकिन शहर में तनाव बढ़ गया। हिंदू कहते थे ये हमारा ओम दिखाई दे रहा है, लेकिन मुसलमान कहते हमारा अल्लाह था इसमें तो पहले, लेकिन अब ईसाई कहते कि नहीं, हमारे जीसस हैं इसमें। अब हुक्का दुक्का इक्का दुक्का वारदातें शहर में पूरी बढ़ गई। अब क्या होने लगा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मार डाला और हिंदुओं ने मुसलमानों को।
एक ईसाई शहर के बड़े चौक में हमला कर दिया गया। शहर में दफ़ा 144 लगा दी गई। हिंदू और मुसलमानों और ईसाइयों के कारनामे देखकर, क्योंकि सब अपना बैंगन पर अधिकार जमाना चाहते थे, धारा लगाने के पश्चात मेरी गिरफ्तारी के लिए भी नोटिस निकाल दिया गया। अब मुझे गिरफ्तार अगले दिन किया जाना था। मैंने रात को क्या किया, अपनी बीवी को जगाया और बीवी से कहा किसी दूसरे शहर चल कर दूसरा धंधा करेंगे। तो जनाब क्या था, मैं बम्बई चला गया। मीरमपुर में यानी कि मिर्ज़ापुर में जो मैंने 2 महीने में कमाई जमा की थी, उससे मैंने एक टैक्सी खरीदी और टैक्सी चलाने लगा। 2-3 साल ऐसे ही बीत गए और मैंने एक दिन अपने दोस्त को कहा कि चल चाय पी कर आते हैं। जैसे ही मैं चाय पीने गया और मैंने चाय पी और अपना गिलास उठाकर नीचे रखने लगा, अरे मैं अपने दोस्त पर जोर से चिल्लाया, अरे दोस्त तुम देखो तो सही। कहने लगा क्या हुआ? अरे देखो इस गिलास के नीचे कौन सा चिन्ह बना हुआ है, इसमें तो ओम बना हुआ है। मेरा दोस्त जोर से चिल्लाया, अरे ये मुंबई है, ये मिर्ज़ापुर नहीं, जो तुम जैसा कहोगे हो जाएगा। अपनी सोच बदलो, अपनी मेहनत पर ध्यान दो, क्योंकि मेहनत ही है क्या करती है, तुम्हें आसमान को छू देगी। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें आसमान तक पहुंचा देगी। इसलिए मेहनत करो, इन बातों को छोड़ डालो।